हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम पढ़ेंगे कृष्णिका विकिरण के बारे में। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं कृष्णिका। कृष्णिका क्या होती है? एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। प्रकृति में वास्तव में वैसे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी विकिरणों का अवशोषण कर ले। कोयला, ब्लैक कार्बन, इन सभी के लिए अवशोषण गुणांक का जो मान है वह लगभग 99.9%, 95% तक होता है। प्रैक्टिकल के लिए हम चित्रानुसार एक कृष्णिका का निर्माण करते हैं जिसमें कैविटी होती है। कैविटी का जो आंतरिक पृष्ठ है वो काला कर दिया जाता है और उसके सामने एक संकीर्ण छिद्र होता है जिससे विभिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को आपतित करवाया जाता है। जैसे ही ये आंतरिक पृष्ठ पर आपतित होती है तो आंतरिक पृष्ठ द्वारा मैक्सिमम पार्ट को अवशोषित कर लिया जाता है, बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बार बार परावर्तन के पश्चात तरंगदैर्ध्य पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है। ऐसी युक्ति को आदर्श कृष्णिका कहते हैं। अब आगे डिटेल से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अध्ययन करने से पहले हम कुछ ब्रीफ स्टडी करेंगे रेडिएशन और कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं विकिरणों के बारे में। विकिरण क्या होती है? विकिरणों की कुछ गुण होते हैं। विकिरणों का संचरण एक सरल रेखा में होता है, सीधी सरल रेखा में गति कर सकते हैं, निर्वात में से भी गुजर सकते हैं। इनका वेग प्रकाश के वेग के समान निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। विकिरणें परावर्तित होती है, प्रकाश के समान ही इनमें परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अपवर्तन होता है, प्रकाश के समान ही इसमें अपवर्तन नियमों का पालन होता है। इसके अलावा ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करती है, अर्थात जैसे ही रेडिएशन गमन करते हैं तो एक डिस्टेंस, यदि r डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो r डिस्टेंस के पश्चात जो इसकी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो 1/r² के अनुसार परिवर्तित होती है। इसकी जो इंटेंसिटी है उसमें वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करती है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जिनका सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है उनमें ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। स्पेस में किसी बिंदु पर एकांक आयतन में 0 से अनंत तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की कुल ऊर्जा का जो मान है वह ऊर्जा घनत्व कहलाता है। नाम से ही परिभाषित होता है ऊर्जा घनत्व। एकांक आयतन में बद्ध कुल ऊर्जा जो होती है वह ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसको U से व्यक्त किया जाता है। दूसरा डेफिनेशन आता है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। किसी भी बिंदु पर एकांक आयतन में लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास में जो ऊर्जा विकिरण होते हैं उनकी ऊर्जा का जो मान है वह स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व कहलाता है। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व को U लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है और यदि पूरे तरंगदैर्ध्य के लिए इसका समाकलन कर दिया जाए 0 से इनफाइनाइट के लिए तो कुल ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व। इसका हम बार बार उपयोग करेंगे कृष्णिका विकिरण के अध्ययन के लिए। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएटेड जो विकिरण है उनके लिए ऊर्जा घनत्व के मान को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे पास ऊर्जा फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड लंबवत पार करने वाले विकिरणों
की कुल ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा फ्लक्स कहलाती है। इसमें भी हम सभी तरंग दैर्ध्य 0 से इनफाइनाइट तक के सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरणों की ऊर्जा को कंसीडर करते हैं। तो किसी भी एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ से लंबवत पार करने वाले विकिरणों की कुल ऊर्जा का मान जो है वो ऊर्जा फ्लक्स कहलाता है। ऊर्जा फ्लक्स को ई से व्यक्त करते हैं। ऊर्जा घनत्व और ऊर्जा फ्लक्स में जो रिलेशन है वो हमने लिखा हुआ है E इक्वल टू सी टाइम्स यू। वेलोसिटी और ऊर्जा फ्लक्स को ऊर्जा घनत्व को अगर गुणा कर दिया जाए तो फ्लक्स मिलता है। नेक्स्ट टर्म उत्सर्जकता, एमिसिविटी। किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है वह उस पृष्ठ की उत्सर्जकता कहलाती है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। उत्सर्जकता में हम सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण 0 से इनफाइनाइट तक के सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों को कंसीडर करते हैं। तो उत्सर्जकता क्या होती है? किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले कुल सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की जो मात्रा है उस पृष्ठ की उत्सर्जकता कहलाती है। इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता, स्पेक्ट्रल एमिसिविटी। तो स्पेक्ट्रल टर्म अगेन किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ से एसोसिएटेड है, अर्थात किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य परास में विकिरणों की जो मात्रा है प्रति इकाई तरंगदैर्ध्य के लिए वह क्या कहलाती है? उस पृष्ठ के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता कहलाती है। इसको स्मॉल ई लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। अगेन इसका समाकलन करें तो कुल उत्सर्जकता हमें प्राप्त हो सकती है। तो स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य के संगत विकिरणों की जो मात्रा है प्रति इकाई तरंगदैर्ध्य के लिए वह क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जकता कहलाती है। इसको स्मॉल ई लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण गुणांक के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी पृष्ठ पर यदि विकिरणें आपतित होती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग पारगमित हो जाता है और कुछ भाग माध्यम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो किसी भी पृष्ठ पर अगर Q विकिरण आपतित हो रहे हैं और QR भाग जो है वो परावर्तित होता है, पारगमित भाग को हम QT से व्यक्त करें और अवशोषित भाग को QA से व्यक्त करें तो QR प्लस QT प्लस QA का मान जो है वह कुल आपतित विकिरण के बराबर होता है। Q का भाग देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q प्लस QA अपॉन Q इक्वल टू 1। तो ये जो टर्म है QR अपॉन Q, QR अपॉन Q को हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। यह परावर्तन गुणांक कहलाता है। QT अपॉन Q यह पारगमन गुणांक कहलाता है। QA अपॉन Q इक्वल टू A यह अवशोषण गुणांक कहलाता है। अर्थात किसी भी पृष्ठ पर परावर्तित किरणों की मात्रा और आपतित विकिरण की जो मात्रा है उसका अनुपात परावर्तन गुणांक, पारगमित विकिरणों की मात्रा और आपतित विकिरणों की मात्रा का अनुपात पारगमन गुणांक और किसी भी मीडियम के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा और आपतित विकिरणों की मात्रा का अनुपात अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे क्रमशः स्मॉल r, स्मॉल t और स्मॉल a से व्यक्त किया जाता है और इनका योग सदैव एकांक होता है। धन्यवाद। थैंक यू।